नमस्कार। कभी सोचा है कि ये जो शब्द हम बोलते हैं ये आखिर बनते कैसे हैं? आज ना हम अक्षरों की इस दुनिया में एक चक्कर लगाएंगे और देखेंगे कि कैसे बस कुछ अक्षर मिलकर हजारों लाखों शब्द बना देते हैं। बड़ा मजेदार होने वाला है ये सफर। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस बड़े से सवाल के साथ कि अंग्रेजी के सिर्फ 26 अक्षर इतने सारे शब्द आखिर बना कैसे लेते हैं। सच कहूं तो ये किसी जादू जैसा ही लगता है ना? आइए आज इसी जादू का राज जानते हैं। और इसका राज यहाँ है। देखिए, अंग्रेजी के सारे लेटर्स को ना दो टीमों में बांटा गया है। एक टीम है वावल्स मतलब स्वर और दूसरी टीम है कॉन्सोनेंट्स यानी व्यंजन। बस यही दोनों टीमें हैं जो मिलके सारे शब्द बनाती हैं। तो चलिए अब थोड़ा और अंदर चलते हैं और मिलते हैं पहली टीम से यानी वाउल्स से। इनको हम शब्दों की दुनिया का स्टार भी कह सकते हैं। तो वाउल्स यानी स्वर बहुत ही खास होते हैं। असल में यही वो लेटर्स हैं जो हमें शब्दों को साफ साफ बोलने में मदद करते हैं। यूं समझिए कि वाउल्स हर शब्द का दिल होते हैं। इनके बिना कोई भी शब्द अधूरा है। और पता है पूरी की पूरी अंग्रेजी अल्फाबेट में कितने वाउल्स हैं? अंदाजा लगाइए, सिर्फ 5। जी हां, बस 5। यही 5 लेटर्स पूरी कहानी के असली हीरो हैं। और वो 5 सितारे ये रहे: ए, ई, आई, ओ, यू। चलिए एक बार साथ में बोलकर देखते हैं। ए, ई, आई, ओ, यू। बहुत बढ़िया। और सबसे मजेदार बात तो ये है कि इन वाउल्स को हम हर रोज इस्तेमाल करते हैं। जैसे ए से एप्पल, ई से एग, आई से आइसक्रीम, ओ से ऑरेंज और यू से अम्ब्रेला। देखा, ये तो हमेशा हमारे आसपास ही होते हैं। तो वावल से तो हमारी मुलाकात हो गई। अब बारी है दूसरी टीम की यानी कॉन्सोनेंट्स की। अगर वावल स्टार्स हैं तो कॉन्सोनेंट्स उनके सबसे अच्छे दोस्त हैं, या कह लें सुपर सपोर्टर्स, जो हमेशा उनका साथ देते हैं। तो कॉन्सोनेंट्स हैं क्या? अरे ये समझना तो बहुत ही आसान है। बस उन 5 वावल्स को हटा दीजिए। अल्फाबेट में जितने भी लेटर्स बचे वो सब के सब कॉन्सोनेंट्स हैं। और इनकी गिनती कितनी है? पूरे 21। जी, जहां वावल्स सिर्फ 5 थे, वहीं कॉन्सोनेंट्स की टीम में 21 मेंबर्स हैं। ये रहे वो सभी 21 कॉन्सोनेंट्स एक साथ, बी सी डी से लेकर जेड तक। ये सारे लेटर्स वावल्स को उनकी आवाज का आकार और एक बनावट देने में मदद करते हैं। अच्छा, इसको ना बोलकर समझते हैं। जब हम कोई वावल बोलते हैं जैसे आ, तो हमारे मुंह से हवा बिना रुके बाहर आती है। लेकिन जब हम कोई कॉन्सोनेंट बोलते हैं जैसे ब या प, तो हमारे होठ या जीभ हवा को रोकते हैं। यही इनकी आवाज का सबसे बड़ा फर्क है। और अब आता है सबसे मजेदार हिस्सा। अब हम देखेंगे कि ये दोनों टीमें वावल्स और कॉन्सोनेंट्स एक दूसरे के साथ मिलकर शब्द कैसे बनाती हैं। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात यह है कि वॉवेल्स के बिना हम शब्द बना ही नहीं सकते। ये नियम एकदम पक्का है। कॉन्सोनेंट्स अकेले कुछ नहीं कर सकते। और ये बात यहां बिल्कुल साफ दिख रही है। अगर हम सिर्फ 2 कॉन्सोनेंट्स सी और टी को साथ में रखें तो क्या कोई आवाज बनती है? कुक्ड? नहीं, इससे कोई मतलब वाला शब्द तो नहीं बन रहा। लेकिन जैसे ही हम इनके बीच में एक वावल ए को ले आते हैं, CAT, क्या बना? कैट। देखा, उस एक वावल ने कैसे जादू कर दिया। अक्षरों को जोड़ा और एक असली शब्द तैयार। यही तो है वावल्स का कमाल। चलिए अब इस पूरी जानकारी को आसानी से याद रखने के लिए एक छोटी सी मजेदार सी ट्रिक देखते हैं। इससे अपनी वावल सुपर पावर भी समझ सकते हैं। ये टेबल देखिए, सब कुछ एकदम साफ साफ बता रही है। वावल्स हैं 5, ए, ई, आई, ओ, यू, और इनका काम है आवाज बनाना। और कॉन्सोनेंट्स हैं 21 यानी बाकी के सभी, और इनका काम है उस आवाज को एक शक्ल देना। और आखिर में इस मजेदार लाइन को याद रख लीजिए, ए, ई, आई, ओ, यू, दीज आर वाउल्स, यस इट्स ट्रू। तो अगली बार जब कोई भी शब्द पढ़ें तो जरा सोचिएगा कि उसमें स्टार कौन है और उसका सुपर सपोर्टर कौन है। इससे पढ़ना और भी मजेदार हो जाएगा।